अभ्यर्थियों का आरोप है कि बड़ी संख्या में फिजिक्स के लगभग 45 से 50 प्रश्न, उर्दू, कंप्यूटर, बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, अरे मेरा मानना है कि दोनों 45 विषय हैं, दोनों मिलाकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सुधार करने के नाम पर लोग आवेदन देते गए, लेकिन आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई और जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया उसमें हूबहू जो पास कर गए थे फेल, जो फेल कर गए थे पास कर गए। तो जो हलफनामा के तौर पर यहाँ जमा हुआ है उसका जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो अगली जो सुनवाई होगी कोर्ट की दिशानिर्देश पर, तो उस पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को जानबूझकर जो एक्सपर्ट टीम है वो गलत उत्तर बताकर इन लोगों को फेल किया गया। ये बात सर हम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हुए, इसमें सर 12 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट में गलत है, मात्र 0.25 से हम लोग को बाहर कर दिया है। मेरा साइकोलॉजी है मेरा, और मैं बेगूसराय जिले से हूँ। और ये फाइनल आंसर मतलब पहले आंसर नंबर से आपका चूक गया? पहले आंसर की मतलब मेरा आया था 57 नंबर आया था। इसके बाद मैंने ऑब्जेक्शन किया 8 क्वेश्चन का, जिसमें मेरा मात्र 2 नंबर ही बढ़ा। तो हाँ, 9th और 11th की बुक एससीईआरटी और एनसीईआरटी में कोशिका और आयोग उत्तर दे रही है उत्तर, और उसके बाद फिर इसका हम लोग मेरा जो ऑप्शन चूज किया हुआ ए, और इसके प्रकार से इन्होंने जांच करवाया। जांच करवाने के बावजूद भी हम लोगों को असंतोषजनक जो है आंसर करके मतलब 0.125 से हम लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बीएसपी होश में आओ, अनंत किशोर को जवाब देना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है विमली कुमार, आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए बीएसवी के पास यहाँ देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी आए हुए हैं। हम बातचीत करेंगे आखिर क्या ऐसे जरूरत पड़ गया कि यहाँ पर फिर से आना पड़ा इन लोगों को। हालांकि एस स्टेट के जो अभ्यर्थी वही अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं और कहा जा रहा है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है और कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया है। क्या कुछ ऑर्डर आया है कोर्ट से, आप लोग क्यों फिर से आ गए? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कोर्ट का आदेश का पालन करना है। CWJC 3445 याचिका दायर की गई थी चंदन तिवारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिसमें 70 एप्लीकेंट थे। इनका कहना था कि जो STT 2025 का जो रिजल्ट आया है, प्रकाशित हुआ था 5 जनवरी 2026 को, उस रिजल्ट को चुनौती दी गई है, इसलिए कि बड़ी संख्या में प्रोविजनल आंसर की का जो उत्तर बताए गए थे उसमें अभ्यर्थी पास कर गए थे, और जब फाइनल रिजल्ट प्रकाशित किया गया उसमें अभ्यर्थी फेल कर गए। जितने भी यहाँ एप्लीकेंट हैं सबका 0.10, 0.20 यानी आधा नंबर से भी कम की संख्या में लोग फेल कर गए हैं। तो आगामी जो शिक्षक बहाली जो आने वाली है चौथा फेज, उसमें तो ये लोग जब तक पास नहीं करेंगे स्टेट तो वो बैठेंगे नहीं। तो अभ्यर्थियों का आरोप है कि बड़ी संख्या में फिजिक्स के लगभग 45 से 50 प्रश्न, उर्दू, कंप्यूटर, बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, अरे मेरा मानना है कि दोनों 45 विषय हैं, दोनों मिलाकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने किया। पिछले बार भी यहाँ पर आए थे, इस मुद्दे को उठाए थे आप लोग, फिर आखिर क्या हो गया? बिल्कुल आपने कहा कि बात हमारी हो गई है, बात मान ली गई। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जनवरी महीने में फिजिक्स के जो 45 से 50 प्रश्न गलत थे, फिजिक्स की संख्या में अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में थे, उर्दू, कंप्यूटर सब विषय के अभ्यर्थी आए थे। तो ऐसा था आरोप प्रोविजनल आंसर की था, तो उसमें कहा गया कि आवेदन आप दे दीजिए, लेकिन हम लोग इसको सुधार करेंगे। सुधार करने के नाम पर लोग आवेदन देते गए, लेकिन आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई और जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया उसमें हूबहू जो पास कर गए थे फेल, जो फेल कर गए थे पास कर गए। तो अभ्यर्थियों का आरोप था कि अब इस तो कुछ हो नहीं सकता है। इसके बाद इन्होंने कोर्ट जाने का फैसला किया और कोर्ट के आदेश के आलोक में 17 मार्च को जो ऑर्डर पास हुआ है उसमें यह है कि 10 दिन के अंदर जो है आप अपने पूरा सर्टिफाइड कॉपी, पूरा आवेदन, जो भी ग्रीवांसेस आप लगाए हैं या जो आप आवेदन के साथ जमा करना चाहते हैं वो 10 दिन के अंदर जमा कर दे, और 8 सप्ताह का समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आदरणीय कोर्ट ने दिया है। तो जो हलफनामा के तौर पर यहाँ जमा हुआ है उसका जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो अगली जो सुनवाई होगी कोर्ट की दिशानिर्देश पर, तो उस पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को जानबूझकर जो एक्सपर्ट टीम है वो गलत उत्तर बताकर इन लोगों को फेल किया गया। ये बात पहुंचा अनंत किशोर तक कि नहीं पहुंचा? बिल्कुल पहुंचा है। हजारों की संख्या में आवेदन तो जनवरी महीने और फरवरी महीने में दिए गए, लेकिन कोई इस पर सुनवाई। ऑर्डर आया उसका क्या? कोर्ट का ऑर्डर का आज जितने भी आवेदन है सभी लोग देखिए, सभी लोग यहाँ पर रिसीविंग ले चुके हैं। सबका सर्टिफाइड कॉपी, आवेदन, ग्रीवांसेस, जो भी टेक्स्ट बुक, NCERT, जो भी इन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगा है सबको इन्होंने चिन्हित करके उसके साथ अटैच करके यहाँ पर दे दिया है। सब लोग रिसीविंग ले चुके हैं। अब अगला जो कोर्ट का दिशा निर्देश होगा उनका जवाब इनको देना है 8 सप्ताह के अंदर। अगर नहीं देते हैं जवाब कौन देगा? अनंत किशोर जी देंगे या फिर आप लोग विद्यार्थी देंगे? नहीं,
बीएससी भी देगी जवाब, उस सब का जवाब जो है क्या होगा, क्योंकि जो इन्होंने आरोप लगाए उस आरोप के जवाब होगा ना कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये सही कैसे होगा और इसका ये गलत कैसे होगा। अभ्यर्थी कोई 20 का क्वेश्चन, कोई 15 क्वेश्चन, कोई 10 क्वेश्चन, कोई 8 क्वेश्चन, तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं। यहाँ मैक्सिमम अभ्यर्थियों को 0 मतलब आप 1 नंबर आधा नंबर से बिल फेल किया गया है। इस प्रक्रिया फिर जब बनेगी, इतनी लंबी प्रक्रिया चलेगी ये, और लंबी प्रक्रिया चलेगी तो फिर TRE-4 का वैकेंसी में फिर लेट होगा। देखिए TRE-4 के वैकेंसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, TRE-4 का वैकेंसी आएगा, लेकिन हम TRE-4 के वैकेंसी का BPSC को भी हम लोग सूचित करेंगे कि जो लोग कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उनके लिए एक रास्ता कम से कम खोला जाए, क्योंकि जो भी दिशा निर्देश आएगा पालन तो कोर्ट के आदेश का ही करना है। तो इन STT अभ्यर्थियों के साथ कहीं न कहीं पक्ष में फैसला हो, इसलिए STT रिजल्ट के साथ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। TRE-4 का भी विज्ञापन आएगा, इनको मौका भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा विलम्ब इसलिए है कि इनको जवाब देना है। जो हलफनामा में अभ्यर्थियों का आरोप है उस आरोप पर जवाब दे, मकुल जवाब दे। अगर जवाब नहीं देती है तो आगामी जो डेट होगी, जो डेट पड़ेगी उस पर हम लोग कोर्ट जाएंगे। क्या कहना है बताइए। सर हम PGT पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हुए, इसमें सर 12 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट में गलत है, मात्र 0.25 से हम लोग को बाहर कर दिया गया। और इसमें जो 7 क्वेश्चन पर हमने ऑब्जेक्शन किया, आपत्ति किया, लेकिन ये बोर्ड नहीं माना। ये बोर्ड गलत आंसर पर ही रिजल्ट दे दिया गया और फाइल कर दिया गया। तो हम लोग यहाँ एप्लीकेट दिए, एप्लीकेशन को भी नहीं माना। तब हम लोग पटना हाई कोर्ट उच्च न्यायालय गए, CWJC के तहत वहाँ पर जो हुआ रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 3445 CWJC है, उसी में प्रेजेंटेशन हम दिए। हम लोग के बाद क्या लग रहा है, आपको न्याय मिल जाएगा? न्याय देना पड़ेगा, BSB को देना पड़ेगा न्याय, हर एक हाल में देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। इसी तरह हम लोग यानी TRE-4 से हम लोग वंचित हो जाएंगे। मात्र ये पात्रता परीक्षा है, कोई नौकरी आप नहीं दे रहा है। पात्रता परीक्षा में 0.25 से फेल करिएगा, किसी को 1 नंबर से फेल कीजिए, ये कहाँ का ग्रीवांसेंस है? ये अच्छा नहीं है। आपको स्टूडेंट के हित में देना ही पड़ेगा। अब जो रॉन्ग क्वेश्चन है उस पर भी जवाब देना पड़ेगा, जिसमें 12 क्वेश्चन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट कहा कि आप वहाँ दीजिए, प्रेजेंटेशन वहाँ दीजिए। प्रेजेंटेशन में BSCB की तरफ से वहाँ कोई था? नहीं था वहाँ। ये आपको वहाँ हम लोग गए पटना उच्च न्यायालय में, तो वहाँ पर हम लोग मैंने वहाँ का जो आदेश आया सो हम लोग दिए। बताइए क्या मेरा PGT पेपर 2 है, जिसमें मेरा साइकोलॉजी है मेरा। और मैं बेगूसराय जिले से हूँ। और ये फाइनल आंसर मतलब पहले आंसर नंबर से आपका चूक गए थे? पहले आंसर की मतलब मेरा आया था 57 नंबर आया था। इसके बाद मैंने ऑब्जेक्शन किया 8 क्वेश्चन का, तो जिसमें मेरा मात्र 2 नंबर ही बढ़ा। तो हाँ, तो 0 पॉइंट कुछ से हम पीछे रह गए। जी, मेरा नाम उत्पल कांत है सर, और मैंने साइंस पेपर 1 का एग्ज़ाम दिया था। हमने पहले भी चैलेंज किया था, जिस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया गया। हालांकि हमने NCERT का प्रूफ भी साथ में दिया था। कई ऐसे क्वेश्चन है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और उसका NCERT में उसका आंसर कुछ है और जो BSCB जो आंसर मान रही है वो अलग मानी है। जैसे कि सेल जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को माना जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है, तो इन्होंने सबका सेल को इन्होंने टिश्यू आंसर मान लिया है, राइबोसोम को भी इन्होंने नहीं माना है। इसके अलावा मतलब सेल और टिश्यू में इनको फर्क सेल और टिश्यू में इनको फर्क समझ में नहीं आ रहा है सर। क्वेश्चन है, जैसा कैमरा को सर फोकस करेंगे, बिहार की हतोत्पद जो क्वेश्चन है, कहता है कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 9th और 11th के बुक SCERT और NCERT में कोशिका, और आयोग उत्तर दे रही है उत्तक। और उसके बाद फिर इसका हम लोग मेरा जो ऑप्शन चूज किया हुआ A, यानी कि मैं सही किया हूँ। और उसके बाद जैसे विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक उसकी जीव जो होती है वो होती है मोनेडा, ठीक है, आयोग के द्वारा दिया गया है प्लेंटी। और मेरा ऑप्शन सर चूज किया हुआ है C। फिर कईयों के ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि मान लीजिए जीवाश्म ईंधन जब जलती है तो सर इससे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोस डाइऑक्साइड है ना, इस प्रकार की गैस हवा में फैलती है। और इनका कहना है कि नहीं, मीथेन फैलती है, जो कि सरासर रॉन्ग क्वेश्चन। मीथेन जो होती है मड गैस एक प्रकार की है, ठीक है। और यानी कि जीवाश्म ईंधन का ये क्वेश्चन लगता है इनको समझ में नहीं आया जो इनके जो एक्सपर्ट टीम है किस प्रकार से इन्होंने जांच करवाई है, आपत्ति दर्ज करवाई हम लोगों से, और किस प्रकार से इन्होंने जांच करवाने के बावजूद भी हम लोगों को असंतोषजनक जो है आंसर करके मतलब 0.125 से हम लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। करीब सर 7 से 9 क्वेश्चन जो
जो है जिसका हमने प्रूफ भी दिया है, इनको वो क्वेश्चन को सही मानना चाहिए। विद्यार्थी का जो आंसर किया गया है वो सही किया गया है मेरे द्वारा, और वो जो मैंने चैलेंज के समय भी इनको प्रूफ दिया था और आज भी प्रेजेंटेशन के टाइम पे मैंने एनसीईआरटी का प्रूफ दिया है। और हम आशा करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसलों को मानते हुए आज हमारी जो भी प्रूफ दी गई है इनको ये मानेंगे और हमें उत्तीर्ण किया जाएगा, क्योंकि हमें 0.65 से ओनली फेल किया गया है। चलिए देखिए, यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी थे एस्टेट के परीक्षा में जो उसने लिखा, क्या आप बताइए क्या क्या? कहना है ये सर, मेरा 150 नंबर का क्वेश्चन बिहार सरकार का एग्जाम लिया गया है, जिसमें 5-6 क्वेश्चन गलत है। गलत होते हुए भी फर्स्ट जो आंसर की बिहार सरकार जारी किया जिसमें हम 70 नंबर लाए, और दूसरा जो आंसर की जारी किया जिसमें रिजल्ट दिया उसमें मेरा 67 नंबर आया। और जब मिलाए हम रिवाइज आंसर की मिला तो जिसमें काव्य प्रकाश के लेखक मम्मट है, क्लियर ये किताब भी दर्शा रहा है। और बिहार बोर्ड आंसर दिया है आनंद वर्धन, जो कि आनंद वर्धन है धोनिया लोग को, क्लियर ये बता रहे हैं। और साबुत अगर ये गलत है तो एक मतलब आप मेरे साथ तो अथी कर रहे हो, एक मतलब बुक का कोई अथी नहीं है। मतलब जो किताब का जो ओरिजिनल लेखक है उनका नाम है आचार्य काव्य प्रकाश के लेखक है मम्मट, अच्छा। और उसमें आंसर दिए आनंद वर्धन बिहार बोर्ड, जो कि हम पास है। पहला आंसर किसे हम पास है, और क्वेश्चन भी गलत है उससे भी पास है, क्वेश्चन को छोड़कर भी पास है। और जिसमें 3 नंबर में घटा दिया गया है, और ताकि ये ओरिजिनल एनसीईआरटी का बुक है। बताइए सर, थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए, देख लिए फोकस सर कर लिया जाए इस क्वेश्चन पे, आप खुद कर लीजिए फोकस। देखिए, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह प्रस्ताव किया है कि सुझाव दिया कि ज्ञापनीय स्मृति घटना जन्य अथवा शब्दार्थ विषय हो सकती है। जी सर, इसका सही आंसर क्या होना? पुलिंग होना। और वहाँ क्या दिया आंसर? देखिए सर, है एनसीईआरटी का बुक है सर, टुलविंग है। हाँ देख लीजिए सर, पेज नंबर, पृष्ठ नंबर देख लीजिए। 11th का बुक है सर, मनोवैज्ञानिक है। हाँ देख लीजिए ये क्या दिया है सर, जो कहीं नहीं। चल, तो देखिए जो अभ्यर्थी हैं साफ तौर पर इन्होंने एक एक प्रूफ को लेकर यहाँ पहुंचे और कोर्ट से भी फटकार लगाई है कि अब अपना जवाब जल्द दीजिए। कितने दिनों का जवाब मांगा गया, कितने दिन के अंदर? ये 8 सप्ताह 8 सप्ताह। तो देखिए 8 सप्ताह में जवाब देना है बिहार बोर्ड को, कोर्ट को, किस तरीके से इन्होंने जो गलत क्वेश्चन से दिए और उसका आंसर सही दिए। क्वेश्चन गलत है लेकिन आंसर गलत दिए। तो इन तमाम बातों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।